आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर महाराष्ट्र से है, जहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान और महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक आज सुबह तहकीकात के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे। इत्तला के मुताबिक ईडी की एक टीम उनसे पूछगछ कर रही है। ताहम यह वाज़ेह नहीं हुआ है कि किस मामले की जांच की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मफरूर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से मुंसलिक कुछ जायदादों पर छापा मारा था। 5 दिन कबल ईडी ने डॉन के छोटे भाई इकबाल इब्राहिम को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन रूस तनाज़े के दरमियान कैफ से तलबा समेत 250 भारतीय शहरी एयर इंडिया की परवाज से मंगल की रात नई दिल्ली पहुंचे। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारिजा वी मुरलीधरन ने ट्वीट किया कि मुख्तलिफ रियासतों के तलबा समेत तकरीबन 250 भारतीय शहरी आज रात यूक्रेन से दिल्ली वापस पहुंचे हैं। आइंदा दिनों में मजीद परवाज़ें हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी में मदद करेगी। इत्तलात के मुताबिक एयर इंडिया के खुसूसी तैयारे AI 1946 ने मंगल की रात कैफ से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चौथे मरहले की वोटिंग से कबल ट्वीट करते हुए बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बुनियादी मसाइल से आपकी तवज्जो हटाने की लाख कोशिश होगी, लेकिन अगर आपका वोट रोज़गार, रोज़ी रोटी, अच्छी तालीम और सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे मसाइल पर पड़ेंगे, तभी उत्तर प्रदेश की बेहतरी मुमकिन है। रियासत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जिम्मेदारी से वोट दे। अगली खबर बरतानिया से है। यूक्रेन के हवाले से रूस की कार्रवाई पर बरतानिया ने 5 रूसी बैंकों और 3 अरबपति शख्सियात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जिन अफराद पर पाबंदी लगी है उनमें अरबपति अफराद है। बरतानवी मीडिया ने मजीद बताया कि पाबंदी के जद में आने वाले अफराद के बरतानिया में तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे, जबकि उन अफराद पर बरतानिया आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अगली खबर गुजरात से है, जहां तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया है। मीडिया के तहकीकात के मुताबिक गुज़श्ता 14 सालों में रियासत की छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों को कोयला देने के बजाय गुजरात हुकूमत की कई एजेंसियों ने उसे सनअतों को बेचकर 5000 से 6000 करोड़ रुपए का घपला किया है। दूसरी रियासतों की ज़्यादा कीमत पर कोल इंडिया की मुख्तलिफ कोयला खानों से निकाला गया कोयला उन सनअतों तक नहीं पहुँचा जिनके लिए उसे निकाला गया था। जब मीडिया ने सरकारी महकमों के अफसरान, कोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े अफसरान से कोयला गायब होने की हकीकत जानने की कोशिश की तो सब ने कोई तबसरा नहीं है कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां हाईकोर्ट आज बरोज़ बुध को हिजाब मामले पर दोबारा समाअत शुरू करने वाली है। कर्नाटक से शुरू होने वाले हिजाब मामले ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। मुस्लिम खवातीन का एक हिस्सा तालीमी इदारों में स्कार्फ पहनने के हक में आवाज़ बुलंद कर रहा है, जबकि दूसरा तबका उसकी मुखालिफत कर रहा है। अगली खबर अमेरिका से है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज़ तकरीबन हो चुका है। दोनों ममालिक के बहरान के दरमियान अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, रूस यूक्रेन में आगे जाना चाहता है। रूस ने अपनी फ़ौज को यूक्रेन में भेजा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम 2014 से ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है कि रूस पर 2 सख्त पाबंदियाँ लगाई गई है, हालांकि उन्होंने पाबंदियों के बारे में इंकिशाफ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि रूस पर माली समेत कई बड़ी बड़ी पाबंदियाँ लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस को मगरबी ममालिक से मिलने वाली मदद को रोकेंगे। फ़िलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।